शंकर को जल चढ़ाने का एक समर्पण भाव है। शंकर को जल चढ़ाने का एक नियम हमारे यहाँ शास्त्र रीति में कहा गया है। ऐसा ही सुख परमात्मा की भक्ति में धारण हुआ। तो शास्त्र कहता है कि भगवान शिव को पाने के लिए जल का जो समर्पण है सबसे मुख्य, अगर शंकर को प्रियता है तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर वो भी प्रश्न किया कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि शंकर जी का अभिषेक गंगा जी के जल से करो, तो गंगा तो शंकर के जटा में पहले से बैठी हुई है, तो शंकर को गंगा चढ़ाना क्यों जरूरी है? जब शिव जी की जटा में गंगा पहले से विराजमान है तो शंकर को गंगा क्यों समर्पित करेगा? शिव को गंगा क्यों चढ़ाएगा? वो गंगा चढ़ाने का फिर शास्त्रार्थ प्रमाण क्या है महाराज? तो शिव महापुराण में वह भी लिखा गया, जैसे आपका जमाई आए, मान लो बेटी, तो बेटी का तो मालूम है तुमको कि हमारी बेटी जैसा हमारे घर में वे सफा लेगी, पर आपका जमाई, आपने लड़की का जो विवाह करा है, आपका जमाई आए, आपका जीजा आए, आपका बहनोई आए, तो आप अपनी बेटी से पूछते हो बेटा इसको क्या पसंद है, तो मम्मी इसको सुंदर पनीर की सब्जी बना दो, इसको सुंदर छोले की सब्जी बना दो, इसको ये बना दो। तो जमाई की जो रुचि है वो सास अपनी बेटी से पूछ लेती है, और बेटी से जब पूछती है तो वैसा ही भोजन वो निर्माण कर लेती है। अब ईमानदारी से बोलो, जमाई ने कभी क्या पनीर की सब्जी नहीं खाई? अरे बोलो तो खाई ना। छोले की सब्जी खाई कि नहीं खाई? खूब खाई। जब उन्होंने पनीर की सब्जी खाई, छोले की सब्जी खाई, उन्होंने खूब सारा भोजन करा है, फिर उनको पनीर की सब्जी देने से क्या फायदा, फिर उनको छोला देने से क्या फायदा? पर हम इसलिए देते हैं क्योंकि जमाई को वो पनीर की सब्जी, वो छोले की सब्जी प्रिय है। तो लोग पूछते हैं कि शंकर जी की जटा में गंगा जी है तो उनको गंगा जल देने से क्या फायदा है? उसका कारण केवल इतना है कि शिव को गंगा प्रिय है, शंकर को गंगा प्रिय। जैसे लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को तुलसी का दल प्रिय।